पर सभी तरह की लोकारीत की कामना, संसार को मानने की, ये कितनी भी आप कोशिश करोगे कामना मेरे अंदर से निकले, मगर ये है नहीं जो निकले। ध्यान देना, है नहीं जो ये बाहर निकले, ये भ्रम है। क्योंकि जब संसार भ्रम है, तुम्हारा देह भ्रम है, इंद्रियां भ्रम है, तो उसके बीच की जो कामनाएं हैं वो भी भ्रम है। एक सत्य को जानने के बाद में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और सारी जो हमारी है एनर्जी, ताकत, वो एकाग्रता चित्त की सच को जानने में लगाइए। बाकी इधर उधर की बातें, आज क्रोध गया, आज मोह गया, आज अभिमान, अभी मुझे थोड़ी इच्छा कम हुई है, अभी मेरे विषय जागृत नहीं होते, ये सब है मूढ़ प्राणियों की बातें। जो मूर्ख लोग होते हैं वो अंधेरे को भगाने का यत्न करते हैं। सियाने जो होते हैं ना, वो एकदम से बत्ती जलाते हैं। अंधेरे को जाने का एक ही तरीका है, बत्ती जलाना, और इसका कोई तरीका नहीं। अंधेरा भागता नहीं है, आप किसी तरह उसको भगाते नहीं है, मगर रोशनी करो, अक्लमंद आदमी का काम है। जहां अंधकारे एक माचिस की तीली भी जलाते हैं तो रोशनी हो जाती है। तो अपने जीवन में सच को लाओ तो ये झूठ सब निकल जाए। ये कुछ होता नहीं है, पर भ्रम में हम नशे में, जैसे हम लोग सब संसार में बैठे, अगर इस तरह की बातों में हमारा ध्यान लगाए तो समझ लेना सपन अवस्था में है, सपने में ये है सब, और सपने में ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। ये वास्तविकता में नहीं है, ये सच नहीं है। इसीलिए इसको जागने पर ये हमारा विषय छूटेगा। जब हम अपने आत्मा की जागृति में आएंगे और सच को जानेंगे तो ये विषय छूटेगा। ये झूठा शरीर है, झूठी इसकी मान्यताएं हैं जो मानकर चलता है, झूठे इसके व्यवहार है, झूठी इसकी इंद्रियां, झूठा इसका विषय। झूठ को हम छोड़ सकते हैं तब जब हम सच को पहचाने। जब तक हम सच को नहीं जानेंगे, आप किसी तरह से पुरुषार्थ करिए सच की तरफ आने के लिए, तो आपसे झूठ छूट जाएगा। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, मगर सच की तरफ ध्यान दीजिए तो ये परमात्मा सत्य है। इस सच को जानने के बाद में वो सब ऐसे छूटेगा जैसे कभी आप में था ही नहीं। बिल्कुल ऐसे, इसका नाम निशान भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये भ्रमित है हमारे में भ्रम से आया है। जगत है जल और लहर समझ के हमने इसको भ्रम किया है सिप्पी में चांदी नहीं, परंतु चांदी समझ के इसको ग्रहण किया है। ये भ्रम का निवारण सत्य ज्ञान से होगा। जब तक ये ज्ञान नहीं आएगा तब तक आप इन विषयों से छूट नहीं पाएंगे। थोड़ी देर के लिए कंट्रोल हो जाएंगे, फिर अंदर पड़े हैं। जैसे नहीं, मिट्टी एक बाल्टी में पड़ी है, कभी भी ईटा पड़ा तो मिट्टी ऊपर आ जाएगी। इसीलिए इसको पूरी तरह से साफ करने के लिए सच को जानना बहुत जरूरी है। यथार्थ सत्य, एक परमात्मा, आत्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं है। ये हमारी जागृता है। हम जागे हुए हैं इस बात में, हम सोए नहीं है। स्वप्न अवस्था हमारा शरीर है, हमारा अहंकार कि मैं ये शरीर हूँ। बस इसी सपने में चलते जा रहे हैं और चलते चलते इंद्रियों में उत्तेजना होती है। द्वैत भ्रम जागृत होता है, दो देखने से इंद्रियों में उत्तेजना पैदा होती है और विषय विकार में मनुष्य चला जाता है। और एक करिए, एक ही है और कोई दूसरा नहीं है। एक ही परमात्मा, ऑल परवेडिंग, सभी जगह व्यापक तत्व है। व्यापक देखने के कारण या इसकी जानकारी रखने के कारण द्वैत भ्रम चला जाता है। भ्रम के जाते ही विषयों की निवृत्ति है। ये नहीं कि विषय भागेंगे, पर भ्रम भागेगा। जब द्वैत भ्रम भागेगा तो विषय सारे चले जाएंगे। इसके लिए सिर्फ स्टडी ज्ञान का इतना अंदर में ध्यान करो जो दो का भ्रम चला जाए। दिखाई भले दो देते हैं आंखों से, ये तो दिखाई जो हमको सीन देती है वो राइट नहीं है, वो सच नहीं है, पर पर्दा जिसके ऊपर दिखाई देती है। मुझे आत्मा में ये जगत के सारे दृश्य दिखाई देते हैं, पर मैं इनसे निर्लेप न्यारा हूँ। गीता का 9वां अध्याय जो भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है, सबसे उत्तम है ये अध्याय, 9वां अध्याय। इसमें भगवान ने अपना सारा रहस्य खोला है
कि मैं कहाँ हूँ और कैसे तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, दोनों बातें इसमें बोली है। उसमें सीधा बोला जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश पांचों तत्व संसार में है और इन पांचों तत्वों से मैं बिल्कुल इक्वली इनमें प्रेजेंट हूँ, मौजूद हूँ। ऐसे मौजूद हूँ दिखाया है जैसे बर्फ के कण कण में जल, मैं ऐसे व्यापक हूँ। और इसको प्राप्त करने के लिए ये सारा संसार जिसमें मैं मौजूद हूँ और ये जो तत्व है वो पलट के मुझ में नहीं है। ध्यान देना इस बात के ऊपर, मैं पांचों तत्वों में हूँ पर ये तत्व पलट के मेरे में नहीं है। मैं जल में हूँ, पृथ्वी में हूँ, वायु में हूँ, अग्नि में हूँ, आकाश में हूँ, मैं सब जगह मौजूद हूँ। पर ये जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश मुझ आत्मा में नहीं है, मैं इनसे निर्लेप न्यारा हूँ। ये जो इन्होंने बताया है सिद्धांत, अपना एक मेन प्रिंसिपल अपना रखा कि देखो मैं सब जगह हूँ, जल में हूँ मिठास, अग्नि में तेज हूँ, पृथ्वी की उर्वरा शक्ति हूँ, चंद्रमा की चांदनी हूँ, सूरज का प्रकाश हूँ, मैं हवा का वेग हूँ, मैं सब हूँ। पर ये पलट के तत्व मुझ में नहीं है। जानते हो ये तत्व से बना हुआ पिंड इसमें है मौजूद रोम रोम में, पर ये जल पृथ्वी वायु अग्नि मैं इनसे निर्लेप न्यारा हूँ। अब देखिए मेरा शरीर है, मैं इस शरीर में आत्मा करके मौजूद हूँ, व्यापक हूँ, पर मैं देह की हर बात से निर्लेप न्यारा हूँ। देह की बात मुझे टच नहीं कर सकती, मैं अपने आत्म निश्चय में खड़ा हूँ, देह की कोई भी हलचल मुझे टच नहीं करेगी, मैं इनसे निर्लेप न्यारा। जैसे पर्दा और पर्दे पर पिक्चर दोनों बिल्कुल जुदा है। पिक्चर पर्दे पर दिखाई भले देती है परंतु पर्दे का कुछ नुकसान नहीं करती। ठीक उसी तरह से मेरा शरीर आया है संसार में, आप सबका शरीर आया है, पर मैं अपने को निश्चय में आत्मा में, आप अपना निश्चय करिए आत्मा, देह की कोई भी क्रिया आपको नुकसान नहीं करेगी, मन की हलचल आपको सता नहीं सकती, बुद्धि का विक्षेप आपको हटा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बोला है आवरण से पैदा होता है विक्षेप। अगर पर्दा है तो किसी भी चीज को मैंने ढक दिया, पर्दा है, तो मन सोचेगा पता नहीं इसके अंदर क्या है। जब तक पर्दा है, रुमाल ढक दिया मैंने और पता नहीं थाली में क्या है, जब तक आप पर्दा खोल के नहीं देखेंगे। पर जब एक बार आपका पर्दा उठ गया तो पर्दा उठा तो आप भया, आप ही आप है, भगवान ही भगवान है, फिर आपको सजदा कौन करे? सजदे पर्दे तलक है, जब तक पर्दा है तब सजदा है, और जब पर्दा उठ गया तो मैं हूँ सब स्वरूप में, तो फिर आपको सजदा कौन करे? इसी तरह आवरण बोला गया, देह जो है मुझ आत्मा में एक आवरण है। जहाँ मैंने देह को अलग किया, आत्मा को अलग किया, भाग किया, तो वहां पर हमारे को जैसे पर्दा उठा तो मेरा विक्षेप खत्म हो गया। जो मन की हलचल थी, मन एकदम शांत होके खड़ा हो गया, अरे ये तो मैं हूँ, ये तो मैं हूँ। पर्दा उठाया गुरु ने कि ये शरीर न तुम है न मैं हूँ, तो पर्दा उठा तो आप भया, तो आप जब यहाँ पर परमात्मा आ गया तो इसका विक्षेप शांत हो गया। ये जब तक आवरण है तब तक मल में विक्षेप है, पर्दे तलक सब विक्षेप आते हैं। जहाँ पर्दा उठा अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, तो विक्षेप शांत हो गया। तो आवरण तक 9वें अध्याय में बोला कि ये पर्दा आवरण उठा जैसे तो विक्षेप खत्म हो गया। अब विक्षेप के खत्म होते ज्ञानी स्वयं भव हो गया। भले देह है तो क्या हुआ, मैं इसमें देह में मौजूद हूँ, पर मेरा इस देह से कोई वास्ता नहीं है। दादा ने बहुत अच्छा क्लियर बोला एक गिन्नी गटर में गिर गई और गटर में रही, तो क्या गिन्नी का मूल्य कम हुआ? जब गटर में थी तो बाहर निकाल के धो के उसको बेचा गया, क्या इसकी कीमत कम हुई? नहीं ना, गिन्नी वैसे के वैसे। ऐसे ही मुझ आत्मा शरीर रूपी गटर में गिर गई है अनजाने में, और इसका पर्दा उठा, मुझे पता चला ये गिन्नी है, तो उठ करके इसको हमने सेल किया तो वैसे का वैसा मौजूद हो गया। मेरी तो वैल्यू वैसे ही वैसे है। मैं शरीर में अपने को समझ रहा था तो मैं अपने को वैल्यू कम कर रहा था, और मैंने जहां अपने को माइनस किया शरीर से, मेरी कीमत बढ़ गई।
तो ठीक इसी तरह 9वें अध्याय में बोला, मैं व्यापक तत्व आत्मा करके व्यापक हूँ, पर मेरा इस व्यापक देह में होते हुए मेरा देह से कोई कनेक्शन नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं है इससे। मैं मौजूद भले हूँ, मैं इसमें प्राणों की सत्ता हूँ, आंखों की रोशनी हूँ, कानों से श्रवण करता हूँ, मैं सब करता हूँ, पर मैं इसे निर्लेप न्यारा हूँ। जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं देती, वायर में मौजूद है, उसकी मौजूदगी बल्ब जला रही है, मशीनरी चला रही है, सब कुछ हो रहा है उससे, मगर करंट उसे निर्लेप न्यारी है, कोई उसको पकड़ नहीं सकता, बिल्कुल अखंड सब जगह वायर में है। जहां बत्ती जलाओगे वहां उसकी मौजूदगी उपस्थिति जाहिर होगी, पर करंट को कुछ नहीं होगा। ठीक उसी तरह मुझ में आत्मा, आप में आत्मा, सर्वत्र आत्मा, पर इस शरीर से निर्लेप न्यारी है, क्योंकि 5 तत्व का जो बना हुआ पिंड है इसमें समान रूप से है, मगर ये तत्व इसमें नहीं है। जो 5 है, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, पलट के बोला मुझ में नहीं, कोई मटेरियल मेरे में नहीं आ सकता, मैं निर्लेप न्यारा हूं। जिस तरह से करंट में कुछ नहीं आ सकता, भले जल से उत्पन्न हुई है, पर उत्पन्न हो जाने के बाद में सब जगह कार्य करती है, परंतु निर्लेप न्यारी है। ऐसे ही मेरी आत्मा, सबकी आत्मा उसके शरीर से बिल्कुल निर्लेप न्यारी है, इसीलिए देह बंधन में आत्मा कभी नहीं आती। तो देह के जितने कार्यक्रम है वो देह अभिमानी के साथ जुड़ते हैं। देह का जो अहंकार करता है उसके साथ सारी देह की क्रियाएं जुड़ जाती हैं, और जो देह में रहते हुए अभिमान नहीं करता तो उसकी सारी क्रियाएं देह के साथ नहीं जुड़ती। जो अहंकार करता है उसके साथ जुड़ती हैं। जो मानता है कि मैंने घर संसार बनाया, मैंने परिवार, मैंने ऐसा किया, मैंने, उसके साथ बंधेंगी। परंतु जो देह में रहते हुए देह अभिमान से न्यारा है वो कभी भी नहीं उसमें बंध सकती। ये सिर्फ अहंकारी को खाती है। निरभिमानी जागृत अवस्था में उसको कभी कुछ नहीं कर सकता कोई भी, और आत्मनिष्ठ तो आत्मनिष्ठ है ही है, वो देह को मानता नहीं। देह एक स्वप्नवत संसार में चलती पैरी है, प्रारब्ध कर्म लाई है, अपने कर्म करती हुई मोक्ष गति को प्राप्त होती है, अगर इसमें अभिमान नहीं होता। अगर अहंकार होता है तो फिर जन्म मरण के चक्कर में आती है। ये तो सीधा ज्ञान है, और जब तक ये ज्ञान नहीं है तो पर्दा है, और पर्दे में ये सभी बातें हैं। विक्षेप, मल विक्षेप आवरण, अष्टाकर गीता में बोला गया, मल माना पर्दा। विक्षेपता आती है क्योंकि पर्दे में पता नहीं चलता है कौन करने वाला है। सारा दिन बोलते तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया, और करने वाले ये है नहीं, हम बेकार इनको दोष लगाते हैं। उसी से विक्षेप पैदा हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, ये विक्षेप है। आवरण आ गया, पर्दा आ गया, इसीलिए ऐसा लगता है। आई क्लियर बात होती है। और कब तक हम इन विषय विकारों को लेके रहेंगे? जब तक हमारा देह अभिमान है तब तक ये मेरे पास अज्ञान है, और ये सपने में सारे कार्य हो रहे हैं, और इनका जो रिटर्न है वो भी हमको सपने में ही मिल रहा है, क्योंकि सपने की कहानी सपने में ही उत्पन्न होती है, सपने में ही पूरी होती है। इसीलिए हम आपको कहते हैं दुख और सुख सच्चा नहीं है, ये काल्पनिक है। और आप संसार में जाकर दूसरों के दुख सुख को सुनते हैं, माना कल्पना की बातों को सुनते हैं, और आप दुखी सुखी होते हैं और उनके निवारण का साधन ढूंढते हैं। सपने में आए हुए दुख के निवारण का साधन है सिर्फ जागना। अगर सांप ने सपने में काटा, कोई किसी भी आपको डॉक्टर को बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठीक नहीं होगा, जागने से ही आपकी निवृत्ति है। इसीलिए संसार के दुख सुख को सुनते हैं, हानि लाभ को सुनते हैं, बीमारियां सुनते हैं, ये व्यर्थ अपना समय भी गंवाते हैं, दूसरों का भी समय गंवाते हैं, और ये सिर्फ काल्पनिक है। वो आपको कल्पना की बातें बताते हैं, मेरे पास ऐसा हुआ, मैं शराबी था, मेरा घर ऐसा था, मेरा परिवार, मेरे को बीमारी, ये सब सपना है। आज दिन तक आप खुद नहीं सपने से जागे, दूसरे की भी सपने की बातें सुनते हैं। इन सपनों की निवृत्ति नहीं है, इनका केवल जागना ही एक सीधा निवारण है। जब तक हम अपनी आत्मा में जागे नहीं है तब तक निवृत्ति होगी नहीं। ये सब बातें हैं देह से, और लागू होती हैं देह से, जैसे मरना जन्मना, ये सब देह से, शादी बाल बच्चा सब देह से, ये सपना अवस्था है। सच में न शादी है, न संसार है सच्चा, न बच्चे हैं,
ना आपका खाना पीना है, ना आपकी कमाई है। सच में ये कुछ नहीं है। सच में केवल एक परमात्मा है, बाकी ये सब है आपकी सपने की बातें। सपने जो संसार, ये मैं नहीं कहती। देखिए सारी की सारी वाणी है, दादा की वाणी है। निश्चय तुम्हारा काम करेगा। अहम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि, ये निश्चय काम करेगा। बाकी इससे हटके सब